हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चार्ज होता क्या है? तो चार्ज ये डे टू डे लाइफ का हमारा ये इवेंट है, ये घटनाएं हैं। जैसे हम देखिएगा ना, पॉलिस्टर जो कपड़े होते हैं, जैसे ऊनी वस्त्र होता है, ऊन जो ऊल का बना होता है। जैसे आप ऊनी वस्त्र निकालोगे ना, अच्छा डालोगे तो चिंगारी जैसा थोड़ा निकलता है, वो क्या है? चार्ज ही है। इसी तरह पॉलिस्टर साड़ी होता है, पॉलिस्टर किसी चीज का पॉलिस्टर जो होता है, उसको पहनिए या निकालिए तो देखिए एक चिंगारी जैसा लगता है। आप डार्क रूम में ऐसा करके देखना तो आपको महसूस होगा। तो वही क्या है? चार्ज है। फ्रिक्शन रब हो रहा है तो चार्ज मीन्स क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, तो वही चार्ज है। समझे ना? यही सब हमें देखना है। अब जैसे चार्ज देखिए, जैसे आप एक ड्राई हेयर को कॉम्ब से ये करते हो, और उसके बाद पेपर के टुकड़े लाते हो तो चिपकता है। किसके कारण है? तो दोनों में एक अपोजिट नेचर का चार्ज क्रिएट हो गया, कॉम्ब में और हमारा पेपर में। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसलिए वो अट्रैक्ट करता है आफ्टर फ्रिक्शन के बाद। समझे ना? जब आप ड्राई एयर को ऐसे एक बार घुमा देते हो तो उसके बाद पेपर के टुकड़े लाते हो तो ये अट्रैक्ट करता है। तो यही सब क्या है? चार्ज है। चार्ज इलेक्ट्रॉन मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो लॉस हो जाएगा या तो गेन हो जाएगा। तो गेन हो जाएगा, ठीक है ना? तो गेन होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, लॉस होगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में, all of us have the experience of seeing a spark of hearing a crackle when we take off our synthetic cloth sweater, okay, ड्राई वेदर है। तो हम इस वर्ड से अवेयर है, हम हमेशा हम लोग देखते रहते हैं कि एक साउंड जैसा आता है जब हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं ऊल का, या हम पॉलिस्टर का कोई वस्त्र पहनते हैं, निकालते हैं, ठीक है ना? तब उस समय एक चिंगारी जैसा निकलता है, ठीक है ना? तो यही क्या है? हमारा चार्ज है। हैव यू एवर ट्राई टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेना? यस, हम लोग तब डर जाते हैं ना कि अरे ये कहाँ से साउंड निकल रहा है। बचपन में हम लोग पहनते थे ऊनी वस्त्र, जब ठंड पड़ता था तब जैसे स्पार्क होता था तो डरते थे कि अरे यार कैसे ही निकल रहा है। तो वही क्या है? चार्ज है। अनदर कॉमन एग्जांपल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग। अब ये तो छोटा मोटा चार्ज आपको दिख रहा है ना, जैसे आप कभी कभी चार्जर लगाते हो सॉकेट में, तो सॉकेट से थोड़ा सा अगर चार्जर लूज होगा ना तो थोड़ा सा चिंगारी जैसा बाहर निकलता है, देखिएगा आप। तो वो क्या है? वो तो थोड़ा सा चार्ज मतलब 220 वोल्ट का ही ना है, यहाँ पे वोल्टेज है हमारे घरों में, तो करंट भी कम ही है। तो मतलब थोड़ा सा चिंगारी जैसा आपको दिखेगा। और वहां पे क्या है? बादल में जो लाइटनिंग होता है, जब बादल गरजता है तो उसमें देखते हो ना, बहुत सारे नंबर ऑफ चार्ज, उसमें ह्यूज नंबर ऑफ चार्ज, मिलियन बिलियन ऐसे, मतलब ये बहुत ज्यादा, कितना वोल्ट का होगा वो, ठीक ना? अब वो दो आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? उससे लाइटनिंग ह्यूज ज्यादा निकलता है। ये तो 220 वोल्ट है, वहां पर तो बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है जो बादल गरजता है। तो इसीलिए किसी पर गिरता है तो मतलब ऑन द स्पॉट में डेथ हो जाता है, क्योंकि वो बहुत मतलब उसके पास पावर है, बहुत हाई वोल्टेज का होता है, ठीक है ना? आप समझ गए? तो ये क्या है? वो भी क्या किसके कारण है? चार्ज, मतलब चार्ज ही है वहां पे। जब आप देखते हो बादल गरजता है, तूफान आता है, ये सब चीजें। एक्सपीरियंस सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक आइदर वाइल ओपनिंग द डोर। कभी कभी आप देखते होगे इसको, ये तो बहुत प्रैक्टिकल ही वर्ड है, ठीक ना? कभी कभी कार का डोर ओपन करते हो, ठीक है? चाहे आप देखे होगे फ्लाइट जब लैंड होता है ना, तो लैंड होके तो तुरंत आप बाहर नहीं निकाल दिया जाता है पैसेंजर को, 10-15 मिनट बैठाया जाता है, 15 मिनट के बाद ही बाहर निकलते हैं पैसेंजर। क्यों? क्योंकि पहले एक लगाया जाता है कंडक्टर टाइप का, कि उससे जो भी उसके पंखी पर कहीं भी चार्ज लग जमा हुआ है, क्योंकि एरोप्लेन है तो बादल से आया है, मतलब वहां पे फ्रिक्शन हुआ है, रब हुआ है, तो चार्ज उस पर आ गए होंगे। तो वही एक कंडक्टर लगाकर उसको मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है कि चार्ज पास हो जाए। तो कभी कभी अभी ये भी एहसास करते होगे, जब डोर हमारा होता है कार का डोर, तुरंत ओपन करोगे ना तब झटके जैसा थोड़ा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि कार बहुत दूर से आया तो उस पर चार्ज आ गए, ठीक है ना? चार्ज उसके छत पर पूरा मेटल पर लग गए,
ठीक है। तब वहीं आप जैसे जाते हो, इसको टच करते हो, तो एक चार्ज वहां से हैंडल से आपके शरीर में आएगा, उसको क्लोज पाथ मिल जाएगा और यहाँ से अर्थ पे निकल जाएगा। तो क्लोज पाथ मिला इसलिए आपको झटका मिला, शॉक तभी मिल गया आपको, इसलिए, है ना। तो ये सब एहसास हुआ होगा। द रीजन फॉर दिस एक्सपीरियंस इज द इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही होता है जो हमारे बॉडी से होकर गुजर जाता है, क्लोज पाथ मिल जाता है ना। हमने टच किया हैंडल और हमारा बॉडी से चार्ज निकल के अर्थ में चला गया, ये क्लोज पाथ मिल गया उसको, ठीक है ना। इसलिए हम शॉक हो जाते हैं ड्यू टू रबिंग एंड इंसुलेटिंग द सरफेस। हाँ, तो रब करेंगे तभी चार्ज ट्रांसफर होगा ना। जैसे कॉम्ब है और पेपर है, तो उसको रब, पहले ड्राई हेयर से कॉम्ब को क्या करते हैं आप, फ्रिक्शन कराते हो ना। ओके, here there is the generation of the static electricity. The static electricity, electric charge and field. तो static electricity क्या होता है, तो जो चार्ज रेस्ट में हो, मतलब मूव नहीं कर रहा है, इसमें चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो चार्ज रेस्ट में है मतलब बैठा हुआ है, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख दें तो ये कुछ जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्टैटिक चार्ज है, चार्ज रेस्ट में है। तो अंडरस्टूड। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हमको क्या पढ़ना है, चार्ज रेस्ट में ही पढ़ना है। डिस्कस दिस द नेक्स्ट चैप्टर। स्टैटिक मींस व्हाट डज नॉट मूव, मींस व्हाट रेस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक भी देखते हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है। तो कई बुकों में इलेक्ट्रोस्टैटिक दिखता होगा, तो कई बुकों में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस दिखता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही 2 पार्ट है, वन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रो मींस क्या होता है, चार्ज। स्टैटिक मींस क्या होता है, एट रेस्ट। डोज चार्ज एट इन रेस्ट कंडीशन वी स्टडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक लेसन। ओके, डील्स विद द स्टडी ऑफ द फोर्स। ओके, फील्ड, पोटेंशियल, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक है पार्ट। अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट